कोई इंडिया महागठबंधन की ओर तो कोई जन स्वराज पार्टी की ओर, लेकिन बीजेपी और जेडीयू से काफी नाराज चल रहे हैं बिहार के जनता। वहीं पर जन स्वराज पार्टी के समर्थन में उदयनाथ पांडे ने कहा कि बिहार के नौजवान प्रशांत किशोर एक युवा नेता है और नौजवानों के लिए रोजगार देंगे और बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे। बिहार में ही रोजगार बिहार के लोगों को मिलेगा। वहीं पर राजद समर्थक नूर नैन हाशिम ने कहा कि जन स्वराज वाले टिटहरी की तरह सिर्फ चिल्ला रहे हैं। मोहनिया विधानसभा में गिने चुने लोग हैं, ये आने वाले नहीं हैं। आरजेडी पार्टी की ही बिहार में सरकार बनेगी। आइए जानते हैं जनता की राय, सुनते हैं। अभी मैं आया हूँ मोहनिया प्रखंड में, जो कि यहाँ पर जमीन वमीन लिखाता है। यहाँ पे आप देखा सकते हैं, और यहीं पे पूरे भीड़ जनता के भीड़ है यहाँ पे। और मैं रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में यहाँ पे एक अजय जी हैं जो चाय बेचते हैं, बहुत मशहूर इनकी चाय है। और यहाँ पे कुछ हम जैसे कि पूछना चाहते हैं कि पार्टी विशेष पर, ये जन स्वराज पार्टी से हैं और ये आरजेडी समर्थक हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ पहले जन स्वराज पार्टी से, सर नाम क्या पड़ेगा? उदयनाथ पांडे और प्रखंड संयुक्त उपाध्यक्ष और मंडल संयुक्त उपाध्यक्ष के पद पर मैं हूँ जन स्वराज पार्टी के। जी, तो आपकी पार्टी बिहार में जो नई अभी प्रशांत किशोर जी के जो आई है, तो उनका क्या बेस है? उनका ये बेस है कि उन्होंने मुद्दों की बात की है। उन्होंने हाँ, उनका मुद्दा की बात है। वो ये बात सोच रहे हैं कि जो भी नौजवानों की बात, अभी पलायन की बात है, पलायन की बात रोकने के लिए बात कह रहे हैं। शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा सुधारने की बात कह रहे हैं। वृद्धा पेंशन में जैसे भीख दिया जा रहा है 400 रुपया महिलाओं को या चाहे वृद्ध लोगों को, उनको 2000 रुपया देने के लिए उन्होंने वादा किया है कि प्रत्येक 60 वर्ष के जितने भी महिला पुरुष होंगे उनको 2-2 हजार रुपया दिया जाएगा। ऐसे ऐसे ये भी व्यवस्था, जो भी उनका व्यवस्था है, जो भी उनका, बस यही है कि बिहार में सरकार कुछ भी हो, लेकिन व्यवस्था को परिवर्तन होना चाहिए। और उनके सिद्धांत से जुड़ करके हम लोग उनके साथ हैं और सरकार उनकी बनने जा रही है। जी, सर नाम क्या पड़ेगा आपका? नूरनैन हाशमी। तो क्या इनके का नाम है कि हमारा प्रशांत किशोर का यहाँ सरकार बनने जा रहा है? क्या है आप क्या किस पार्टी के समर्थक हैं? हम आरजेडी। तो आपकी पार्टी की सरकार क्या बिहार में बनेगा? हम लोग सर देखिए, हम लोग ऐसा दूल्हा जो है जा रहे हैं कि वो दूल्हा कुछ काम करे। तेजस्वी यादव को हम लोग वोट करेंगे और उन्हीं को हम लोग दूल्हा बनाकर भेजेंगे दिल्ली में, पटना में। जन स्वराज पार्टी का जो भैया बात कर रहे हैं, टिटिराने से कुछ नहीं होगा। जाकर आप मोहनिया बाजार में पता कर लीजिए, आधा समर्थन आरजेडी को मिलेगा। इनको इक्का दुक्का टिटी करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग आरजेडी का समर्थन है। हम लोग आरजेडी को एकदम जिताएंगे, पटना में उनको बैठाएंगे, अच्छा तरीका से सरकार चलेगी। जो घटना हो रहा है, जो अड़बड़ गड़बड़ बिहार के अंदर हो रहा है, सबका उसका सुधार हो जाएगा। जैसे में कि आपकी पार्टी के यहाँ पे संगीता कुमारी जी जो जीती थी और वो भाजपा में चली गई हैं, फिर भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ेंगी, तो क्या उनके साथ रहिएगा? नहीं, उनके साथ अब हम लोग नहीं रहेंगे। किस लिए? धोखाबाजी किए हैं, उनके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। आखिर तो काम तो कर रही हैं। काम करने से नहीं ना होगा हमारे पार्टी का। और तुझे बोले तोड़ दिए भाग कर। अब वैसा हम लोग को नेता नहीं ना चाहिए, हम लोग को अच्छा नेता चाहिए, बढ़िया नेता चाहिए। तो ये आपको टिटहरी की बात बोल रहे हैं और एका दोका बोल रहे हैं। बहुत भैया बहुत अच्छा बात बोले, तो मेरा टांग तोड़ दी है, इनका टांग टूट गया है, ये बात सत्य है, ठीक ना। अब रह गया सवाल, जो दूल्हे की बात इन्होंने कहा है, जो दूल्हा अपने जाति के लड़की के साथ शादी नहीं कर रहा है उसको दूल्हा मान रहे हैं, तो अपने जाति के साथ धोखा देने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने जाति को छोड़ करके दूसरे जाति में जा रहा है, उसको दूल्हा मान रहे हैं। तो जब ये बताइए कि इनके दूल्हे की बात ये है, तो तमाम लोगों को क्या सीख देंगे? तब तो यही सीख देंगे कि आप लोग जाकर के दूसरे
जात में जाकर शादी करिए। जी। तो देखिए एक भाई और भी मुस्किया रहे हैं, और और उनसे भी जान लेते हैं इनका जवाब आप क्या दे रहे हैं। अरे सारे नेता लोग तो यही काम किए हैं। कौन लोग ये चीज से वंचित है? जो लोग मंत्री विधायक प्रधानमंत्री है सारे लोग दूसरे ही कास्ट से ब्याह किए हैं। एक जात को क्यों नहीं आप ठहरा रहे हैं कि नहीं तेज प्रताप खाली गलती किए हैं, सब लोग किए हैं। रह गई बात कि जो भी आएंगे बिहार में तेजस्वी यादव आएंगे तो समझ लिए कि काम होगा, अच्छा काम होगा। आप रात में लोग सपना देखता है, आप लोग दिन का सपना छोड़ दें, ठीक ना। अब की बार नौजवान की सरकार बनने जा रही है, जनता की सरकार बनने जा रही है। न भाजपा की सरकार बनने जा रही है, न राजद की सरकार बनने जा रही है, न जदयू की सरकार बनने जा रही है। अब की बार नौजवानों की सरकार बनने जा रही है, जन स्वराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब देखिए रह गई सवाल टाई टाई फीस की। अभी आप जाकर के चैनल के माध्यम से देखें, आप लोगों ने माई बहन योजना का जो काम किया है 2500 रुपया देने का, पहले तो अपने माँ बहन का सम्मान करना सीखिए, तब इसके बाद माँ बहन का बारे में, दूसरे माँ बहन के बारे में सोचिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं। हम लोग सर ठान लिए हैं कि तेजस्वी यादव को हम लोग जिताएंगे। जो भैया बात कर रहे हैं, अभी इनको जन्मते कितना दिन हुआ है, ये बात बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, न को संसद है, न को कौन देखिए विधायक है। देखिए सवाल ऐसा है, अभी ये सपना देख रहे हैं, उनको देखने अभी इनका ग्राफ गिर रहा है। अभी तत्काल में लोकसभा चुनाव चला, इनमें इनके क सांसद निकले 4। अब लगता है कि अब की बार एक भी जीरो पर जाएंगे, जीरो पर आउट होंगे, ठीक ना। इनको जनता बता रही है कि आपका ग्राफ गिर रहा है, आप देखिए, आप झूठा सपना छोड़ दें। अब नौजवानों की भाई से पूछते हैं, भाई भी बोल रहे हैं, बताइए क्या बोलना चाहते हैं।